हेलो एवरीवन। तो ये हमारे एसएल हंटिंग सीरीज़ का 8वां वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखें कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई में रहता है तो मार्केट कैसे काम करता है, और एक एक चीज़ को मैं डिटेल से मैं बताने की कोशिश करूंगा। वीकली हम लोगों ने कैसे ट्रेड किया, क्या क्या एसएल हंटिंग के लॉजिक बन रहे थे, क्या क्या सीक्रेट्स हैं जो कि बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट रहता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो सके उतना आप लाइक कर दो। शायद सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब कर देना। जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे उतना ही ज़्यादा मैं आपको फ्री में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूँगा। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई में चलता है तो लोगों की साइकोलॉजी क्या रहती है। देखो, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई, जैसे कि एक रेंज समझ लो, यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई में चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई में चल रहा है, तो लोगों की क्या साइकोलॉजी रहेगी कि उनको छोटा सा भी ऐसे रेजिस्टेंस दिखेगा ना तो वो लोग सेल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लोग को पहले से ही सिखाया जाता है, आप लोग को पता ही होगा, हम लोग को सिखाया जाता है कि जब भी मार्केट टॉप में रहेगा तो हम लोग को सेल करना है और बॉटम में रहेगा तो हम लोग को बाई करना है, ठीक है। तो ऐसे रिटेल की साइकोलॉजी हो जाती है, ठीक है। तो उन लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग वहाँ पे सेल की पोजीशन बनाएंगे। आप लोग देख सकते हो फिर मार्केट ने उन लोगों को कैसे नचाया, ठीक है। कल के ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त मोमेंटम आया लास्ट मोमेंट में, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सारे ट्रेड्स का लॉजिक मैं एक एक बताऊंगा आपको, कैसे क्या रहता है, क्या साइकोलॉजी रहती है। कल का जो ट्रेडिंग सेशन था ना, वहाँ ज़्यादातर लोग क्या बोल रहे थे कि सेल के बारे में ही बता रहे थे। मैक्सिमम लोग सेल के बारे में बता रहे थे, लेकिन आप मेरा कल का वीडियो देखे होगे तो आप लोग को पता होगा कि मैं तो आपको सुबह से ही बोल रहा था। मैंने कुछ सेटअप वेटअप नहीं देखा, कुछ कंडीशन नहीं देखा। मैं बोला कुछ भी बने, सिंपल फिबोनाची में बने तो भी मैं यहाँ पे बाई करने को तैयार हूँ, ठीक है। तो उसके पीछे का क्या लॉजिक था, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो में आखिर तक बने रहना। चलिए वीकली देखते हैं कि हम लोगों ने कैसे काम किया, और बीच में मैं ऐसे इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इंडिया विक्स का, ठीक है। चार्ट में देखते देखते हम लोग सीखेंगे कि आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जब ऑल टाइम हाई में चलता है ना मार्केट, तब हम लोग उस पर कैसे काम करते हैं उसके बारे में मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हम लोगों ने मंडे में कैसे काम किया, मंडे एसएल हंटिंग मंडे को कैसे काम किया, ठीक है। वो देख लेंगे, फिर बीच बीच में आते रहेगा तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं उसी के साथ आपको देते रहूँगा। तो चलिए देख लेते हैं। निफ्टी में भी हम लोग यहाँ पर मंडे का देख लेते हैं चार्ट, कैसे रिएक्ट किया था मार्केट, एसएल हंटिंग कैसे हुआ था। हम लोग पहले बैंक निफ्टी में यहाँ पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ 22 तारीख को मार्केट ने यहाँ पे कैसे रिएक्ट किया था। तो ये हमारा 22 तारीख का चार्ट है। इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हम लोग अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ क्या करता है, मार्केट अपने जो लेवल्स रहता है उसी लेवल में यहाँ पे अपना मार्केट क्या होता है, ओपन होता है। और ओपन होने के साथ यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाने लगता है। अब जब यहाँ पे रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट नीचे जाता है तो यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स आते हैं, उन लोग के मार्केट खा जाता है। अब ये यहाँ पे हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था मार्केट यहाँ पे क्या रिएक्ट कर रहा है। अगर इस टाइम पे हम लोग निफ्टी को देखेंगे तो मैं आपको निफ्टी दिखा देता हूँ। निफ्टी यहाँ पे ना कंटिन्यूसली ऊपर की ओर जा रहा था। अब एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली बात है, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये है हम लोग का मंडे का चार्ट। अब इसमें देखोगे ना तो यहाँ पे निफ्टी जो है वो कंटिन्यूसली अप साइड का मूव दिखा रहा है। तो क्या होता है, जब एक इंडेक्स ज़्यादा ऊपर चले जाता है ना तो जो रिटेलर्स होते हैं ना वो लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग इसमें बाई ना करके, जो मार्केट स्लो चल रहा है, बैंक निफ्टी यहाँ पे स्लो चल रहा है तो वो लोग यहाँ पे आके धड़ल्ले से बाई करना चालू कर देते हैं। जैसे कि निफ्टी यहाँ पे एकदम अच्छा मोमेंटम दे दिया, उन लोग को मौका ही नहीं मिला एंट्री करने का। और हम लोग को बैंक निफ्टी में देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पे स्लो मोमेंटम कर रहा था। तो यहाँ पे कौन एक्टिवेट हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं बायर्स एक्टिवेट। इन चीज़ों को आपको समझना है यार। सेटअप वेटअप तो फिर बनते ही रहेगा, आप लोग खुद से सेटअप बना लोगे। यहाँ पे कौन एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। अब एक चीज़ हम लोग को और कन्फर्मेशन मिल रहा था यहाँ पे, जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक वीक वाला कैंडल छूटा हुआ था प्रीवियस डे में। अब ये वीक वाली कैंडल के बारे में हमेशा बात करता हूँ, ये मैजिकल कैंडल है, ठीक है। कैसे इसको ट्रेड करना है सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो ये इसका हाई क्या है वो देख लेना, 4420 का हाई है, और इस कैंडल का हाई देख लेना कितना है, 4426। इसको मार्केट जैसे ही ब्रेक करता है इस लेवल, ये मार्केट का क्या था, ये मार्केट का टारगेट था कि मार्केट को इसको हिट करना ही है। मार्केट ने इसको हिट किया, जहाँ पे बायर्स एंट्री हुए, यहाँ पे भी बायर्स ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री हुए। जो एल्गो रहता है ना, एल्गो वो एक एक पॉइंट को कंसीडर करता है। एल्गो को ही यहाँ पे लोग हंट करते हैं, फिर उसके आप देखोगे ना यहाँ पे जैसे ही एल्गो हंट हुआ, ट्रिगर हुआ, वैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल आने लग गया। तो ये इस ट्रेड का लॉजिक यही था कि यहाँ पे मार्केट को जितना ज़्यादा यहाँ पे बायर्स को बुलाना था, फिर एट द एंड मार्केट को यहाँ पे नीचे जाना था। फिर आप देख सकते हो विक्स लो था तो धीरे धीरे करके यहाँ पे मार्केट चला और उतना ज़्यादा खास यहाँ पे मोमेंटम आ नहीं पाया। और फिर उसके बाद अगले दिन की बात करेंगे। देखो क्या होता है यहाँ पे, अगले दिन की बात करें तो अगले दिन भी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे बीच में ही रेंज में ही ओपन होता है।
और जो जो यहाँ पे या वो करके बाई करके गए होंगे उन लोग को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट दिखाता है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है। और हम लोग निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी कैसे काम करता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। 23 तारीख की बात है ये, मैं आपको दिखाता हूँ। तो निफ्टी देखेंगे ना तो हम निफ्टी काफ़ी ऊपर, यहाँ पे हम लोग का ज़बरदस्त सेटअप बन रहा था। इस सेटअप के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। यहाँ पे क्या करा था मार्केट, देखो यहाँ पे सस्टेन कर गया, ये मार्केट अपना ब्रेक नहीं कर पाया। जब पहली कैंडल होती है उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल होती है पहली कैंडल। और हम लोग अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया था। लेकिन क्या था, ये देखो ये बड़ी कैंडल आ गई। अब इस बड़ी कैंडल में तो हम लोग एंट्री नहीं करते, आप लोग को हमेशा मैंने बताया कि अगर 50-40 पॉइंट्स का इतना बड़ा कैंडल बन जाएगा तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे। तो अगर यहाँ पे परफेक्ट एंट्री बनती तो वो एंट्री बनती इस छोटे से ग्रीन कैंडल में। कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया था, काफ़ी अच्छा वहाँ पे एंट्री। हम लोग को यहाँ पे एंट्री नहीं मिल पाया, हम लोग ने थोड़ा ब्रेकआउट में ट्रेड किया, इसलिए हम लोग का यहाँ पे टारगेट थोड़ा कम था। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोगों ने अपना डायरेक्शन सही रखा और आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को 80-90 पॉइंट्स यहाँ पे मिले थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जब वॉलेटिलिटी कम होता है तब कैसे रिएक्ट करता है मार्केट, उसको ऑब्जर्व करना है, उसके हिसाब से हम लोग को ट्रेड करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई यहाँ पे क्यों ऐसा अपसाइड का मोमेंटम आया था। और उसके अगले दिन की बात करेंगे तो जो भी मेरे को मैं आपको बता रहा था ना उन चीज़ को मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ओपन होता है। निफ्टी में भी खोल के बता देता हूँ आपको, ताकि अच्छे से आपको एक एक चीज़, पैरेलल वॉचिंग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी क्या करता है, यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस लेके आता है। मेन जो रेजिस्टेंस रहता है लास्ट डे का, जो डे क्लोजिंग होता है वहीं पर से मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है। कौन एक्टिवेट होते हैं, सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। फिर उसके बाद रिटेस्ट करता है, फिर इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सेम हम लोग अगर जब निफ्टी में भी देखेंगे तो निफ्टी में भी काफ़ी वैसा ही कुछ पैटर्न बनता है। और दोनों में जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत सारे यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटर अपना एंट्री करके उन लोग के स्टॉप लॉस खाने यहाँ पे आ जाता है। क्यों आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो चुका था। नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो चुका था तो अब क्या करना था, कौन आएंगे मॉर्निंग में, कौन आएंगे यहाँ पे मॉर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स की एंट्री हो रही थी। यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हुई तो सेलर्स को भगाने के लिए यहाँ पे मार्केट ऊपर की साइड गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर कोई सिंपली यहाँ पे एम पैटर्न पे भी काम किया होता ना तो आप देख सकते हो यहाँ पे मस्त एम पैटर्न का हंट हुआ और काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि सर यहाँ पे भी तो एक एम पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे भी तो एम पैटर्न बना हुआ है, ये क्यों नहीं वर्क किया। बहुत सारे लोग को ये डाउट आ रहा था। आप एसएल हंटिंग बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, जाके किसी को भी पूछ लेना कि इसके पीछे क्या लॉजिक था, कोई आपको नहीं बताएगा। जो हिंट की बात कर रहा था ना, जो सीक्रेट की बात कर रहा था ना, वो क्या था मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग इंडिया विक्स देखते हैं, मैं आपको खोल के ही दिखा देता हूँ यार, आप लोग से क्या छुपाना, मैं आपको सब चीज़ फ्री में ही तो यहाँ पे आपको बताने के लिए ये सीरीज़ चालू किया है, तो उसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, तो अच्छे से तो आपको मैं अपने अपने जो A to Z सीरीज़ में ही सीखने को मिलेगा, लेकिन जो कुछ भी है थोड़ा बहुत वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। जब हम लोग 24 को यहाँ पे ला के देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट क्या कैसे रिएक्ट कर रहा था वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखो इसमें क्या हुआ, मार्केट देखो हम लोग के रेंज के नीचे चल रहा था। ठीक है, हम लोग का कुछ यहाँ पे लेवल्स रहते हैं, वो मैं अपने सीरीज़ में बताता हूँ। ऐसे कुछ लेवल्स रहते हैं, वो मैंने अपने अच्छे से यहाँ पे सीरीज़ में बताया हुआ। जब भी उस लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है तब हम लोग किस हिसाब से ट्रेड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रेंज बनाया हुआ था और इस रेंज को देखो यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल हो रहा था। यहाँ पे मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी और जैसे ही वॉलेटिलिटी बढ़ी तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैंक निफ्टी में कैसे रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो एक एक चीज़ को मतलब ऑब्जर्व करना है आपको। आप जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करते जाओगे, खुद से ऑब्जर्व करते जाओगे, आपको यार सेटअप की ज़रूरत भी नहीं, मतलब आप खुद से सेटअप बनाने लग जाओगे। ठीक है, जैसे ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं फिर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल की ओर, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो थोड़ी सी मार्केट में नेगेटिविटी भी आ जाती है, तो वो चीज़ को आप समझना। ठीक है, और ये यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब देख लेते हैं कि जब मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होगा तो कैसे काम कर सकते हैं। देखो मैं सीधा सीधा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो नहीं तो। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और ऊपर जाता है और इंडिया विक्स जो है अपने लेवल के नीचे रहता है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर लेवल के नीचे धीरे धीरे ट्रेड करता है और जैसे ही इंडिया विक्स में थोड़ा बहुत उछाल आता है तो आप लोग यहाँ पे अपना डाउन साइड का लेवल देख के आप डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हो। बाकी चीज़ें आपको खुद से करनी है, आपको खुद से ऑब्जर्वेशन करना है। ये चीज़ मैं आपको हिंट दे दिया हूँ। ठीक है,
और लेवल्स रहते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम में बताता ही हूँ। देखो हम लोग ने यहाँ पे एक्सपायरी का ट्रेड भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था और काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक्सपायरी का ट्रेड गया, ठीक है। तो ये चीज़ जितना भी रहता है वो मैं इसमें अपडेट करता हूँ, और कैसे मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ, कैसे मैं ट्रेड सेटअप लेता हूँ, सारी चीज़ें मैंने अपने सीरीज़ में बताया हुआ। इतने कम प्राइस में आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं सिखाएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको मैं यूट्यूब में ही फ्री में नॉलेज दे दूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें रहती है जो मैं अपने सीरीज़ में ही बताता हूँ। तो वो अगर आपको देखना है, जानना है, तो आप हम लोग को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे कंटेंट मैंने पूरा दिया हुआ है। आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को टेलीग्राम में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।